दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसे कि अभी तक आप सब लोग जान चुके होंगे कि कल शाम को रात को हमारे श्री मनमोहन सिंह जी जो अंतिम सांस ले चुके हैं अपनी, उनका देहांत हो गया है कल रात को। और इस वीडियो के अंदर हम स्पेशली चर्चा करने वाले हैं कि किस तरीके से उनका योगदान भारत की राजनीति में, भारत की अर्थव्यवस्था में, और कैसे उन्होंने भारत के लिए कौन से इवेंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं उनकी लाइफ से जुड़े हुए हैं, उनके डिसीजंस से, उनके प्राइम मिनिस्टरशिप से जुड़े हुए हैं। तो शुरू से हम पर्सनल लाइफ से लेके पब्लिक लाइफ तक उनकी जो भी जीवन की घटनाएं रही हैं और जो भी उन्होंने भारत के लिए किया, उन सभी कालखंडों पर हम चर्चा इसमें करने वाले हैं। तो मैंने एक पीपीटी बनाई है इसके ऊपर। आइए शुरू करते हैं। पीपीटी का नाम जैसे आपके सामने है, मनमोहन सिंह अ ट्रिब्यूट टू इंडियाज़ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, रिफ्लेक्टिंग ऑन लाइफ अचीवमेंट्स एंड लेगेसी ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह। इनका बर्थ हुआ था 1932 के अंदर और 2024 के अंदर इनकी जो डेथ हो गई है। कमिंग टू द फर्स्ट स्लाइड, अर्ली लाइफ और एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि सितंबर 26 और 1932 गाह विलेज के अंदर, जो कि अब पंजाब पाकिस्तान के अंदर है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। तो वहाँ से उसके बाद में इन्होंने माइग्रेट करा, इंडिया आए पार्टीशन के बाद में। और फिर इन्होंने अपनी एजुकेशन हासिल करी पंजाब यूनिवर्सिटी से, जिसमें इन्होंने बैचलर्स इन इकोनॉमिक्स की पढ़ाई उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से करी। फिर उसके बाद में उन्होंने मास्टर्स और डॉक्टरेट दोनों ही जो उनकी डिग्रीज़ हैं वो इन्होंने फ़ॉरेन से करी। एक यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, वहाँ से, और दूसरी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने डिग्री हासिल करी। उसके बाद में इनका ऊपर जो इन्फ्लुएंस रहा है वो काफ़ी, मतलब वो इन- अमर्त्य सेन जो नोबेल लॉरेट रह चुके हैं, उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस इनकी ज़िंदगी के ऊपर रहा है। कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड, एकेडमिक और प्रोफेशनल कैरियर जो है इनका। तो एकेडमिक रोल्स जो इन्होंने करा है, जैसे जब ये फ्री थे, जब ये राजनीति में नहीं थे, तो इन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ाना शुरू कर दिया था। ही वाज अ प्रोफेसर देयर। और गवर्नमेंट सर्विसेज इन्होंने जो करी हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि भारत की इकोनॉमी के अंदर इनका बहुत बड़ा रोल है। तो उसमें इन्होंने चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, जो सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र होते हैं, उसका रोल अदा करा है। उसके बाद में इनकी काम से खुश होकर इनको गवर्नमेंट का पार्ट भी बनाया गया, और बाकी इनकी पॉलिटिकल जर्नी वहाँ से शुरू हो गई थी। सो दिस वाज द टर्निंग पॉइंट इन लाइफ ऑफ मिस्टर मनमोहन सिंह, वेयर ही स्टार्टेड हिज पॉलिटिकल कैरियर। तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र रहने के बाद में वो गवर्नर भी रहे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के, फ्रॉम द ईयर 1982 टू 1985। उसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट जो कालखंड आता है इनका, वो यहाँ से शुरू होता है जब वो इंडिया के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिफ़ाइन करते हैं, जब वो एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आते हैं इन 1991। तो इसीलिए इनको कहा जाता है द आर्किटेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991, जिसके अंदर इन्होंने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये तीन फार्मूला इन्होंने डिज़ाइन करे। उसके बाद में ही इंडिया की जो इकोनॉमी है वो शूट अप कर गई, और इंडिया जो है एक ऐसे स्पेस में आ गया जहाँ पे वो कंपटीशन कर सकता था अन्य दूसरे देशों से, जैसे चाइना हो गया, अमेरिका हो गया। तो इन सब चीज़ों का श्रेय जो है वो श्री मनमोहन सिंह को जाता है। कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड, पॉलिटिकल कैरियर के बारे में बात करते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर वो बने 1991 के अंदर, और 1996 तक वो वहाँ एज अ फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने अपनी सर्विसेज दी। उसके बाद में उसी टर्म के अंदर इन्होंने इंट्रोड्यूस्ड लिबरलाइजेशन, रिफॉर्मिंग, रिस्क्यूइंग इंडिया फ्रॉम इकोनॉमिक क्राइसिस। क्योंकि आप सब जानते होंगे शायद, कि अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि उस समय के अंदर 1991 के अंदर हमारे पास जो फॉरेन रिजर्व्स थे वो बहुत कम हो गए थे, और हमें फंडिंग की ज़रूरत थी। तो हम आईएमएफ के पास गए थे। तो उसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने, मिस्टर मनमोहन सिंह ने एक पॉलिसी रिफॉर्म करा। उस पॉलिसी रिफॉर्म के कारण जो आज हम भारत देख पा रहे हैं, वो भारत हम सिर्फ श्री मनमोहन सिंह जी की वजह से देख पा रहे हैं। उसके बाद में उनका पॉलिटिकल कैरियर आगे बढ़ा। आगे बढ़ते बढ़ते 2004 के अंदर वो प्राइम मिनिस्टर बने, और 2014 तक उनका टेन्योर चला। लगभग 10 साल उन्होंने राज किया, शासन किया, और शासन में अपनी सेवाएं दी। और फर्स्ट सिख प्राइम मिनिस्टर थे वो इंडिया के, जिन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल वेलफेयर के ऊपर अपना ध्यान दिया।
इकोनॉमिक ग्रोथ तो उनसे रिलेटेड थी ही, क्योंकि वो इकोनॉमिस्ट थे खुद से। सोशल वेलफेयर के ऊपर भी बात करते हैं, जैसे उन्होंने मनरेगा जैसी स्कीम्स लॉन्च करी जिससे सोशल वेलफेयर बढ़े। तो इस तरीके का उन्होंने काम किया। और स्ट्रेंथन्ड इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, तो उसके ऊपर भी अभी बात करेंगे आगे आने वाले स्लाइड्स के अंदर, कि उन्होंने इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के लिए क्या करा है। अब मेजर अचीवमेंट्स की जहाँ बात आ रही है, तो हम यहाँ पे सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस उनके डिस्कस करेंगे। तो इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थे? 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। सोशल पॉलिसीज़ उनकी, जैसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा। तो ये जो गारंटी एक्ट था, जिसमें जो गांव के लोग होते थे या फिर ऐसे रूरल लोग होते थे जिनको नौकरियां नहीं मिलती थी, तो उनको नौकरी इन रिप्लेसमेंट ऑफ वर्क, इन रिप्लेसमेंट ऑफ पे, तो वो वहाँ पे गारंटी करी जाती थी कि आपको काम मिलेगा और गारंटीड काम मिलेगा। तो उससे सोशल वेलफेयर भी बढ़ता था। उसके अलावा इन्होंने जो महत्वपूर्ण काम करे उसमें था सर्व शिक्षा अभियान, जिसमें इन्होंने मैंडेटरी करा कि सारे बच्चों के लिए शिक्षा जो है वो ज़रूरी है। तो सर्व शिक्षा अभियान भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप था। फॉरेन पॉलिसी में इन्होंने क्या करा है कि इंडिया और यूएस की जो सिविल न्यूक्लियर डील थी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन था इंडिया का, और बहुत ही इम्पोर्टेंट डील थी। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे इम्पोर्टेंट थी। जैसे 19 जब अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने शासनकाल के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट करा था, उसके बाद में हम पे सैंक्शंस लग गए थे, आपको याद होगा। तो उस सैंक्शंस के बाद में सिर्फ 4 या 5 साल के अंदर इंडिया और यूएस के बीच में एक न्यूक्लियर डील होना, ये बहुत ही बड़ी बात थी। तो इसमें मनमोहन जी सक्सेसफुल रहे, और उन्होंने प्रमोट करा साउथ एशिया की डिप्लोमेसी को। साउथ एशिया जो है उसकी डिप्लोमेसी जो इन्होंने प्रमोट करी है। तो ये मेजर अचीवमेंट्स हैं, इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं इंडिया के अंदर। इसके बाद में इनकी पर्सनल लाइफ पे थोड़ा सा नज़र मार लेते हैं। तो इनकी फैमिली के अंदर इन्होंने शादी करी है श्रीमती गुरशरण कौर जी के साथ, और ये फादर हैं 3 डॉटर्स के। अभी करंटली इनका रेजिडेंस है गुवाहाटी के अंदर। और जीवन में इन्होंने कुछ खास चकाचौंध वाली ज़िंदगी जी नहीं है। 2 BHK के हाउस में रहते थे राज्यसभा के टेन्योर के टाइम पे भी। तो ये बातें थोड़ी सी इनकी पर्सनल लाइफ से। उसके बाद में इनके जो चैलेंजेस हैं ड्यूरिंग द टेन्योर, पॉलिटिकल ओपोजिशन, कुछ जैसे क्रिटिसिज्म भी हुआ कोएलिशन की पॉलिटिक्स को लेकर, एलिगेशंस भी लगे करप्शन के ड्यूरिंग द UPA 2। आपको सभी को पता है ABCD पूरी बन गई थी, A to Z, अल्फ़ाबेट्स ही सारे इनके नाम पे हो गए थे, आदर्श घोटाला, कोल घोटाला। अब उन इन सब चीज़ों के अंदर जो मनमोहन सिंह जी का रोल रहा है ड्यूरिंग UPA 2 करप्शन स्कैंडल्स, वो बहुत ही डिबेटेबल रहा है। तो वो एक एलिगेशंस इन पे लगते रहे हैं बार बार। ग्लोबल क्राइसिस का जो 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे, आपको पता होगा, यूएस में बहुत बड़ा मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। उसके बाद में उसको टैकल करा इन्होंने अपने चैलेंजेस, ये बड़े बड़े चैलेंजेस थे इनके सामने। कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड, पासिंग एंड ट्रिब्यूट्स। तो इनके जो आखिरी पल रहे हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इनकी जो 26 तारीख दिसंबर 26 2024 को एम्स के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर इनका जो है देहांत हुआ है। और करंटली उनकी जो एज थी वो 92 ईयर्स की रही है। तो ग्लोबल लीडर्स की तरफ से कॉन्डोलेंसेस आई हैं। और इसके बाद में रिमेंबर्ड एज अ हम्बल स्टेट्समैन एंड विजनरी लीडर, ये हम उनको देखते हैं। लेगेसी जो इनकी है उनको डिस्कस करते हैं। आर्किटेक्ट ऑफ द मॉडर्न इंडिया, डेट इज़ वेरी ट्रू, वेरी फैक्टफुल। ये बहुत ही मानने वाली बात है कि उन्होंने आर्किटेक्ट करा मॉडर्न इंडिया को। एंड ट्रांजिशनड इंडिया इनटू अ ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस। जो इंडिया, जो पावर हाउस इंडिया को हम आज देख पा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मनमोहन जी की वजह से है। जिस मार्केट का आज हम फ़ायदा उठा पा रहे हैं, जिस मार्केट के बेस बनाकर आज हमारे मोदी जी ग्लोबल लीडर्स को बोलते हैं कि अगर आपको मार्केट का एक्सेस चाहिए तो उसके लिए आपको इंडिया के लिए बहुत सारा कुछ करना पड़ेगा। तो वो एबिलिटी, वो सारी की सारी श्री मनमोहन सिंह जी ने उनको दी है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो पर्सनल क्वालिटीज़ उनकी जो हैं वो डिस्कस करते हैं, जैसे ऑनेस्टी, ह्यूमिलिटी और एकेडमिक रिगर। तो इसके लिए वो जाने जाते हैं कि वो ऑनेस्ट हैं, ह्यूमिलिटी उनके अंदर बहुत अच्छी है, और एकेडमिक रिगर जो उनका उनकी जो नॉलेज है बेसिकली उसके बारे में बात हो रही है। पब्लिक परसेप्शन उनका जो रहा है वो मेजरली ऐसा ही रहा है कि वो बहुत ही
नेशनल वेलफेयर को ध्यान रखते थे। तो इस तरीके से उनका पब्लिक परसेप्शन रहा है। उनके इंस्पायरिंग कोट्स हैं। ऑन लीडरशिप उन्होंने कभी कहा था कि इंडियाज़ इकोनॉमिक पॉलिसीज आर नॉट बेस्ड ऑन डॉगमैस बट ऑन प्रैग्मेटिज्म। ऑन रिफॉर्म उन्होंने कहा था कि नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज़ कम। तो मेरा पर्सनल फेवरेट ये है कि कोई भी ताकत जो है वो धरती पे ऐसी नहीं है जो किसी आइडिया को रोक सके जिसका समय आ गया हो। बाकी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, कंक्लूजन के ऊपर। फाइनल ट्रिब्यूट है ऑनरिंग अ लाइफ डेडिकेटेड टू इंडियाज़ प्रोग्रेस। ये बिल्कुल सत्य बात है। लेगेसी उनकी रही है डॉक्टर मनमोहन सिंह रिमेन्स अ सिंबल ऑफ एथिकल लीडरशिप। जैसे ही मैं पर्सनली मानता हूँ कि जो दो लीडर्स मैंने ऐसे देखे हैं अपने टाइम पे, क्योंकि मेरा 1994 का बर्थ है, तो दो लीडर्स मैंने अपने लाइफ के अंदर ऐसे देखे हैं जिनको मैं खुद से प्रेज़ करता हूँ। एंड इट इज़ माय पर्सनल चॉइस। व्यू आपका व्यू कुछ और हो सकता है, बट आई सी मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी एंड मिस्टर मनमोहन सिंह एज अ सिंबल ऑफ एथिकल लीडरशिप। सो दोनों को मैं आज नमन करता हूँ। अभी 25 दिसंबर को उनका भी बर्थडे था। सो यहीं मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। और अगर आपको श्रद्धांजलि देनी हो तो आप शायद कमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आप मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि दे सकते हैं। इसके अलावा याद करिएगा मनमोहन सिंह जी को अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर, एक स्टोरी बनती है उनके नाम पे। थैंक यू। और जाते जाते अगर आपको कुछ जानकारी अच्छी मिली हो इस चैनल से तो आप इस चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं डेली आपके लिए इस तरीके की वीडियो बनाता रहता हूँ। थैंक यू।